लिखते हैं ए पॉइंट हैज नो लेंथ। ए पॉइंट हैव लिखिए यहाँ पे, ए पॉइंट हैव नो लेंथ, ब्रीथ, एंड थिकनेस। पॉइंट में ये चीजें नहीं होती, और इसको हम इट इज डिनोटेड बाई ए कैपिटल लेटर्स एस ए बी सी डी पी क्यू आर एक्सेट्रा। तो अब क्लियर हो गया कि पॉइंट्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन इसकी हो गई। हम स्टार्टिंग पॉइंट से हम बता रहे हैं आपको। अगर एक चीज़ बेसिक थिंग्स आप जान गए तो काफ़ी हद तक आपको ये ज्योमेट्री को समझने में हेल्प मिलेगी। आइए अब दूसरी चीज़ आपकी है लाइन, यानी रेखा कहते हैं इसको, हिंदी में रेखा भी कहते हैं। अब देखिए लाइन क्या होती है। ये एक 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। तो सॉरी यहाँ पर, तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो एक लाइन बन जाता है। इसको मिलाइए, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, और आप इसको स्केल से बनाएंगे तो ये अच्छा बनेगा। मार्कर से थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, तो ये चीज हो गई। यहाँ पे सीधा होना चाहिए, ये हो गया। तो आपकी ये लाइन बन गई। लाइन में एक चीज होती है, इसमें लेंथ होती है, लेंथ तो है ही, इसमें थिकनेस और ब्रीथ, ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे आप अच्छा, इसको दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं इंडलेसली, उसका कोई इंड नहीं होता है। यहां पर लिखेंगे ए लाइन हैव नो थिकनेस एंड ब्रीथ। ये नहीं होता इसमें, और इसको हम इंडलेसली इसके इधर और इसके इधर जहां तक पॉसिबल हो वहां तक आप बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ इस पॉइंट के। तो लिखिए इट कैन बी एक्सटेंडेड एक्सपैंड होगा आइदर
both sides endlessly। तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं दोनों तरफ, इधर भी उधर, दोनों तरफ एंडलेसली, जहाँ पर इसका कोई एंड नहीं होता। अच्छा, ये एरो है, इसमें लगा देते हैं। तो एरो ये डायरेक्शन को शो करता है कि हमने किस डायरेक्शन में, किस दिशा में इसको हमने एक्सपेंड किया है, इसको बढ़ाया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, एरो शोज डायरेक्शन, एरो डायरेक्शन को शो करता है। तो ये आपकी लाइन हो गई। अच्छा, ये स्ट्रेट भी होती है, यहाँ पर लिखिए, लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट। स्ट्रेट, आप इसको स्केल से बनाएंगे और पेंसिल से, तो ये सीधी लाइन बनेगी। चलिए, अब दूसरी चीज है, जो तीसरा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब देखिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है। एक पॉइंट ये है और एक, अच्छा, लाइन को हम इसको शो करते हुए देख लीजिए इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं लाइन पी क्यू, हम इसको लिखते हैं। और आप लिख सकते हैं लाइन पी क्यू कर दीजिए, ऊपर ऐसे दोनों तरफ साइन बना दीजिए। तो इस तरह से हो गया, ये लाइन लिखते हैं। अब देखिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है। एक पॉइंट ले लीजिए ए और दूसरा पॉइंट ले लीजिए बी, और दोनों को हम मिला देते हैं ऐसे। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट हो गया आपका। इसके बाद आता है रे। आपका फोर्थ पॉइंट है रे। रे यानी किरण कहते हैं इसको, किरण कहते हैं। देखिए, किरण में क्या होता है, एक पॉइंट आपका है, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से, ये P हो गया और ये Q हो गया, और इसको हम एक ही डायरेक्शन में इस तरह से हम बढ़ा देते हैं, एक डायरेक्शन में बढ़ता है। तो ये हो गया किरण, इसको किरण कहते हैं। ये हो गया एक रे। तो अगर 2 पॉइंट्स हैं, एक तरफ इसको आप बढ़ा दीजिए एंडलेसली, तो ये आपका रे हो गया। तो क्या हो गया, डिफिनेशन इसकी लिख लीजिए, रे इज ए पार्ट, रे इज ए पार्ट, सॉरी, इसको ऊपर कर लीजिए, ये हो गया, यहाँ कर लीजिए, आर ए वाई, रे हो गया। ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। ये भी क्या होता है, एक लाइन, ये जो लाइन है, तो लाइन का एक ये पार्ट होता है। which expand in one direction।
one direction endlessly from starting point. From starting point. ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसको हम, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम एंडलेसली इसको एक डायरेक्शन में हम बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाइन में हम दोनों तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन ये जो किरण है, किरण में हम केवल एक डायरेक्शन में बढ़ाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, वी डिनोट this as PQ, रे PQ आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एस रे PQ, और PQ आप लिख दीजिए, PQ लिख दीजिए, ऊपर ऐसे कर दीजिए, एरो का साइन कर दीजिए, तो क्या हो गया, ये किरण हो गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने सीखा इन 4 पॉइंट्स पर कि पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रेस क्या होता है। और कल के वीडियो में हम इसके आगे भी जो भी चीज़ें हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, उसको हम वीडियो को अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।